इस लड़की ने जैसे ही डाइव लगाने की कोशिश की, उसके टीचर ने अपने सुपर पावर से उसे हवा में रोक लिया, फिर अपनी उंगली घुमाई, लड़की हवा में घूम गई। जज हैरान रह गए और जब टीचर ने अपनी उंगली झटकी, लड़की ने परफेक्ट डाइव लगा दी। जजों ने तुरंत उसे पूरे नंबर दे दिए। अब बारी थी विपक्षी लड़की की। टीचर ने उसे जोर से धक्का दिया, वो बैलेंस खो बैठी और सीधे पानी में जा गिरी, तो जजों ने उसे 0 दे दिया। अब आई स्विमिंग कंपटीशन की बारी। टीचर की स्टूडेंट शुरुआत से ही पीछे चल रही थी। विपक्षी कोच बहुत खुश हो रहा था। तभी टीचर ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। लड़की अचानक माइकल फेल्प्स जैसी तैरने लगी और फर्स्ट आ गई। सामने वाला कोच दंग रह गया। अब बारी थी 2 लोगों की रिले की। टीचर ने उंगली फैलाई, लड़की सीधे 30 मीटर दूर छलांग लगा गई। उनकी स्कूल ने चैंपियनशिप जीत ली। ये था वो टीचर जिसके पास सुपर पावर है। वो अपने हाथों से कोल्ड ड्रिंक के कैन मसल सकता है। अगर कोई गुंडागर्दी करे तो बस हाथ उठाता है। एक को बास्केटबॉल की रिंग में फेंक देता है तो दूसरे को मैरी की मूर्ति की गोद में। लेकिन यही टीचर जब पहली बार क्लास में आया था तो स्टूडेंट्स ने उसे खूब परेशान किया, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता था। एक बार तो उसने कुर्सी ही तोड़ दी ताकत दिखाने के लिए। तभी स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया उसे सबक सिखाने का। एक दिन उन्होंने उसकी कुर्सी पर ग्लू लगाया, पोडियम पर एक खिलौना चूहा रखा और दरवाजे के ऊपर आटा भरकर बाल्टी टांग दी। फिर सब बैठ गए उसका इंतजार करने। टीचर क्लास में दाखिल हुआ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। आगे बैठे बच्चे तो सीधे आटे से नहा गए। टीचर मुस्कुराया और जैसे ही बैठा कुर्सी से चिपक गया। बच्चे तालियां बजाने लगे, लगा प्लान काम कर गया। लेकिन तभी टीचर ने पैंट उतारने की एक्टिंग शुरू की। सब डर गए कि ये क्या हो रहा है। फिर पता चला उसने 2 पैंट पहनी। एक लड़की ने कहा, सर बहुत गर्मी है, एसी चला दीजिए। टीचर थोड़ा रुका, फिर इंसुलेटेड ग्लव्स पहनकर स्विच ऑन किया और हाँ, स्विच में करंट था। अब टीचर और भी ज्यादा खुश हो गया। वो चौक उठाने गया, लेकिन डिब्बे से चौक की जगह चेरी निकली। वो डर के मारे चूहा बच्चों पर फेंकने लगा, लेकिन तब तक चूहा बदल चुका था। असल चूहा अब स्टूडेंट्स के हाथ में था। लड़कियां चीखने लगी और टेबल पर चढ़ गईं। अब उन्हें समझ आ गया कि टीचर से मजाक करना आसान नहीं।